आर्टिस्ट ये सोचते हैं कि लुक मेरा ऐसा है तो क्या मैं काम पाऊँगा नहीं पाऊँगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। वो रिक्वायरमेंट कास्टिंग किस चीज़ की चल रही है उसके हिसाब से कास्टिंग होती है। एक्टर को अपने एटीट्यूड पे काम करना चाहिए, उसको बहुत ही हम्बल वे में रहना चाहिए। जब तक डायरेक्टर को अपने हिसाब से एक्टर नहीं मिलता वो हमें परेशान करते रहते हैं कि बार ऐसा लाओ वैसा लाओ करके। ये लोग क्या करते हैं, एजेंसीज पे ब्रांड वाले एजेंसीज को कांटेक्ट करते हैं, एजेंसी वाले हमको कांटेक्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्मी फंडे, joinfilms.com। मैं हूं आपका अपना वीरेंद्र राठौर और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का गूगल, जॉइन फिल्म्स यूट्यूब चैनल। कास्टिंग डायरेक्टर आखिर होता क्या है? कास्टिंग डायरेक्टर की इतनी वैल्यू क्यों है फिल्म इंडस्ट्री में? कास्टिंग डायरेक्टर आखिरकार कुछ ही लोगों को, इतने हजार सौ में से कुछ ही लोगों को सेलेक्ट क्यों करता है? क्या वो उसके अपने लोग होते हैं? क्या वो स्टार किड्स होते हैं? या उनमें वाकई टैलेंट होता है? या सिर्फ वो लुक को देखते हैं? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे सवाल सभी नए एक्टर्स के माइंड में आते हैं और इन सवालों को दूर सिर्फ एक कास्टिंग डायरेक्टर ही कर सकता है। तो इसी तरह से आपके लिए मैं लेकर आया हूँ कास्टिंग डायरेक्टर, वो जो इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, नए लोगों को चांस दे चुके हैं और वही इन सारी बातों को आपके सामने एक्सप्लेन करेंगे। हेलो, वेलकम टू जॉइन फिल्म्स यश। थैंक यू सर, थैंक यू। तो यश उपाध्याय हैं, कास्टिंग डायरेक्टर हैं। कास्टिंग डायरेक्टर जो है ना, इससे सारे नए एक्टर बहुत डरते हैं। तो ऐसा क्या है कि क्यों डरते हैं आपसे? यार ये सेलेक्ट नहीं करते हैं, यार जाते से ही नॉट फिट बोल देते हैं हमको, हमारे टैलेंट को नहीं समझ पाते हैं, इनको अप मार्केट ही चाहिए होता है, इनको रिच लुक ही चाहिए होता है। कहाँ पे कम्युनिकेशन का एक गैप है? नहीं देखिए, ऐसा कुछ तो नहीं होता जो आप अभी बता रहे हैं। रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही आर्टिस्ट लॉक होते हैं। अब जैसे जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, जैसे अभी मुझे रिच लुक चाहिए तो रिच लुक रहेगा, विलेज का सीन है तो विलेज के सीन के लिए उस हिसाब से आर्टिस्ट। हाँ, ये मैंने देखा है, काफ़ी आर्टिस्ट ये सोचते हैं कि लुक मेरा ऐसा है तो क्या मैं काम पाऊँगा नहीं पाऊँगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। वो रिक्वायरमेंट कास्टिंग किस चीज़ की चल रही है उसके हिसाब से कास्टिंग होती है। राइट। तो मतलब लुक, उसका पर्सनैलिटी कैसा भी हो, जिस जगह फिट होगा वहाँ पे उसका सिलेक्शन होगा ही होगा। लेकिन जब आपके पास रिक्वायरमेंट आती है और डायरेक्टर ने आपको ब्रीफ दिया हुआ है कि मुझे ऐसा ऐसा चाहिए, तो उनका ब्रीफ आपको क्या होता है? कि मतलब क्या क्या बताते हैं वो कि इस तरह का जेस्चर होना चाहिए, इस तरह का लुक होना चाहिए, क्या उनका एक्सप्लेनेशन क्या होता है? देखिए, जब हमारे पास कोई कास्टिंग के लिए आता है तो पहले वो अपनी स्टोरी बताते हैं, स्टोरी सीन बताते हैं। सीन में कैसे, जैसे मान लीजिए कोई गांव का सीन है तो वो पूरा सीन क्रिएट करते हैं कि ऐसे ये ऐसा रहेगा, मतलब थोड़ा काले में, थोड़ा गोरे में, थोड़ा सांवला, थोड़ा छोटे कद का, बड़े कद का, तो उसके हिसाब से हमें आर्टिस्ट लॉक करना होता है। क्या उसमें बॉडी टाइप भी बताते हैं कि वो थोड़ा दुबला पतला होगा या ऐसा? हाँ हाँ हाँ, ये सब भी बताते ये हैं? सब भी बताते ओके। तो उसके हिसाब से फिर आप देखना शुरू करते हो। लेकिन नॉर्मली आप लोग जब कास्टिंग के लिए पोस्ट करते हो, इन्फॉर्मेशन निकालते हो, या जैसे हमारे ऑडिशन बैंक में भी इन्फॉर्मेशन जाती है, तो उसमें क्या लिखा रहता है कि भाई 22 से 24 साल के लड़के चाहिए, है ना, जो कि नॉर्मल विलेज लुक के लिए हों। तो उसमें 22 से 24 साल वाले सारे लोग भर देते हैं। उनको तो पता नहीं होता कि एग्जैक्ट लुक क्या हैं। है एग्जैक्टली। है ना? तो ऐसे में जब इतनी सारी भीड़ आप सामने देखते हो, तो आप कैसे वो उसको ढूंढ लेते हो कि यार ये वो बंदा जो डायरेक्टर ने मुझसे मांगा था? वो नज़र क्या होती है? देखिए, एज अ कास्टिंग डायरेक्टर मेरा काम ही यही है कि जितनी आई है प्रोफाइल उसमें से देख के उनको निकाल। हाँ, काम बढ़ जाता ही है, अब काम ही वही है तो उसको तो अब कुछ कर नहीं सकते। बट यही आर्टिस्ट लोग ये सोचते हैं कि सर मुझे नहीं दे रहे हैं, सर मुझे ये काम नहीं दे रहे हैं। देखिए, मिलेगा किसी एक को ही। अब वो उस रोल में कौन फिट कौन हो रहा है ये मैटर करता है। कितनी बार ऐसा किसी ने आपके ऊपर इल्ज़ाम लगा कि यार तुम तो सब सेटिंग करके अपने अपने लोगों को काम दे नहीं देते नहीं, हाँ, ये एक मिथ है थोड़ा, जो लोग सोचते हैं कि सब अपने पहचान वाले को। देखिए, मेरे कितने पहचान के रहेंगे यहाँ, मेरा कोई, मैं खुद यहाँ आया हूँ सोलो, अब कितनी किसी की दोस्ती यारी या पहचान होती है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हो? ऐसा कुछ नहीं होता है। ओके। जब भी आपको जब ब्रीफ आता है तो जो डायरेक्टर होते हैं वो आपसे क्या एक एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि यार एक्टर अच्छा चाहिए, कई बार की लुक मेरे को बहुत अच्छा चाहिए, एक्टिंग चलेगा मेरे को, किस किस तरह के उनके अलग अलग सिनेरियो होते हैं? नहीं, एक्टिंग तो देखिए उसको डिनाई नहीं किया जा सकता, एक्टिंग तो आनी ही चाहिए आपको। बाकी वही जो मैंने पहले बताया कि लुक मैटर करता है, लुक के हिसाब से फिर एक्टिंग आपको आनी चाहिए। ओके। आपने इतने लोगों को कास्ट किया अभी तक, 500 हज़ार लोग आप कास्ट कर चुके हैं
अलग अलग तरह से। तो क्या ऐसा कभी आपको फील आया, कोई एग्जांपल बता पाएंगे जब किसी एक्टर को देख के ही लगा यार कि इसमें कुछ बात है यार, ये आगे तक जा सकता है? हम्म, ऐसा तो इसके बारे में हम नहीं बता सकते। कभी नहीं सोचा आपने? मतलब कभी भी ऐसा आपको क्लिक हुआ ही नहीं ऐसे 500 हज़ार लोगों को सेलेक्ट करने के बाद भी कि नहीं यार इसमें वो स्टारडम वाली बात है, ये टॉप लेवल पे जाएगा एक दिन इंडस्ट्री में? देखिए एक्टर तो सब अपना कर ही रहे हैं, बट मैं करंट की वाली कास्टिंग पे देख रहा होता हूँ। मेरा काम उनको आगे बढ़ाना, बाकी वो उनकी मेहनत आगे की, वो क्या करेंगे आगे। और जिन लोगों को आप रिजेक्ट करते हो, अगर उनका लुक भी परफेक्ट है, एक्टिंग भी अच्छी है ना, सब कुछ अच्छा है, फिर भी क्या कोई रीज़न है जिसकी वजह से उनका, चाहे बिहेवियर हो, एटीट्यूड हो या पैसे की डिमांड, कोई ऐसा रीज़न होता है जिसकी वजह से वो रिजेक्ट हो सकता है? हाँ, एक एक्टर को अपने एटीट्यूड पे काम करना चाहिए, उसको बहुत ही हम्बल वे में रहना चाहिए। एज अ कास्टिंग डायरेक्टर से जब आप अप्रोच कर रहे हैं, प्रोफाइल भेज रहे हैं, हेलो, हाँ मैटर करता है एटीट्यूड। वो भी करता है, उसकी वजह से भी सिलेक्शन हो भी सकता है। देखिए कई बार होता है कि आर्टिस्ट लोग गए हैं सेट पे, वहाँ कुछ वो क्रिएट करते हैं हाँ टेंट्रम। क्रिएट करते हैं, जिससे मुझे शिकायत आती है, तो आपको हम उनको आगे से नहीं कास्ट करेंगे। ओके, तो शिकायत आ गई तो वो काम तो किसी तरह से निकाल लिया वो तो जाएगा। निकालेंगे, क्योंकि अब फिर से मेहनत तो उतनी नहीं करनी है, किसी तरह करके निकालना है फिर, लेकिन आगे के लिए वो अपना ख़त्म कर चुका है। अभी तक जो आपने ज़्यादातर एड फिल्म्स की हैं, तो एड फिल्म में कास्टिंग में एक सीरियल के मुकाबले, एक फिल्म के मुकाबले कितनी अलग चीज़ें हो जाती हैं? देखिए कास्टिंग प्रोसेस एक ही है, चाहे वो सीरियल की हो, वेब की हो या डिजिटल है, टीवीसी, प्रोसेस एक ही है। आपके ऑडिशन पे ही आपको काम मिलेगा। ओके, तो जो ये समझा जाता है एक्टरों के उसमें कि यार हम लोग नेटवर्किंग कर लेते हैं, हम लोग दोस्ती कर लेते हैं, हम लोग ग्रुपिज्म कर लेते हैं कास्टिंग, उससे काम नहीं मिलता? बिल्कुल नहीं। क्यों ऐसी पॉसिबिलिटी, फिर इतना बड़ा मिथ क्यों फैला हुआ है? देखिए अब जिनका लॉक नहीं होता प्रोफाइल, मतलब सिलेक्शन, हाँ, तो 2 4 10 बार तो उनको लगता है शायद जैसे मैं कर रहा हूँ, प्रोफाइल भेज रहा हूँ, ये सही तरीका नहीं है, जबकि तरीका वही है। और ये मिथ है, और कुछ नहीं बोलूँगा इसके अलावा। ओके, जब आप कास्टिंग में आगे जाए, जैसे आपने बोला कि पहले आपने कोऑर्डिनेशन किया, जी। कोऑर्डिनेशन से आप कास्टिंग में आए, और कास्टिंग को अब एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोफाइल माना जाता है फिल्म इंडस्ट्री में, इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ी है पहले से, और इसमें एक जवाबदारी रहती है नए लोगों को लेकर आना, और डायरेक्टर प्रोड्यूसर के भी जो डिमांड है, एक्सपेक्टेशन है, उन पर खरा उतरना, है ना? तो आप अपनी तरफ से क्या क्या बातों का ख्याल रखते हैं किसी भी एक्टर को उस जगह से पुश करने में? देखिए एक्टर तो हम, डायरेक्टर जो जिस हिसाब से मांगता है उसी हिसाब से हम किसी एक्टर को, जो आपकी सवाल का पहले सवाल का जवाब दे रहे हैं, हम नहीं सेट करते। ओके, डायरेक्टर ने जो मांगा हमें वो करके देना, मेरा वो काम है। ओके। कभी ऐसा हुआ कि आपने दो, जैसे हर बार हम लोग 2 3 ऑप्शन देते हैं और हमें लगता है यार इसमें से काम बन जाएगा, और डायरेक्टर ने बोला नहीं यार तीनों ही नहीं चलेंगे, अब दोबारा लेगा? हाँ हाँ, ये तो बहुत होता है कई बार। कितना ये टाइम कंज्यूमिंग और कितना। जब तक डायरेक्टर को अपने हिसाब से एक्टर नहीं मिलता, वो हमें परेशान करते रहते हैं कि ऐसा लाओ वैसा लाओ करके। हाँ, बहुत दिक्कत होती है। ओके, अभी कौन कौन से प्रोजेक्ट चल रहे हैं आपके? अभी तो डिजिटल ऐड के ही हैं काफ़ी, जैसे 2 4 स्किन डेली है, और कन्या है, ये मतलब फार्मा कंपनी है, इनके ऐड। ये लोग क्या करते हैं, एजेंसीज पे, ब्रांड वाले एजेंसीज को कांटेक्ट करते हैं, एजेंसी वाले हमको कांटेक्ट करते हैं कि ये सीन है, ऐसा ऐसा ऐड बनाना है यश, तो ये ऐसा आर्टिस्ट करके दो। अभी ज़्यादातर यही चल रहा है, डिजिटल ऐड। ओके, तो जब जो एक्टर है उसको नॉर्मली आप कैसे चार्ज करते हैं, आप कैसे उससे फीस लेते हैं, क्या करते हैं? देखिए कई बार ऐसा होता है कि हमें एजेंसी और प्रोडक्शन से कास्टिंग चार्ज मिलते हैं अलग से, मतलब कोई 25 दे रहा है, 30% दे रहा है, ऐसा करके। और क्योंकि मेरे कुछ स्टाफ वगैरह भी हैं, तो मैं आर्टिस्ट से भी 25% चार्ज कट लेता हूँ। ऑन द पेमेंट? हाँ, पेमेंट आने के बाद। पेमेंट पहले कुछ नहीं, है ना? तो हाँ ये मार्केट में ये चलता है कि चलता है। मैं उसी के बारे में आपसे जानना चाह रहा था कि जो एक्चुअल कास्टिंग होती है वो तो जो रियलिस्टिक वे आपने बताया वो बताया, लेकिन जो उसके नाम पे जितने फ्रॉड होते हैं उनसे नई जो एक्टर हैं वो कैसे बचें? देखिए कोई भी अगर आपसे पैसे मांग रहा है किसी भी वे में, कि रजिस्ट्रेशन चार्ज है या पहले से 10,000 20,000 दे दो काम मिल जाएगा, इसमें कंफर्म है, कई बार
एक्टर लोग जो भी आने वाले हैं या कुछ ऐसा, वो मुझे सर ये जेन्युइन है क्या, मुझे स्क्रीनशॉट भेजते हैं। कहा ऐसा कुछ होता ही नहीं, तो जेन्युइन क्या, पैसे आपको कहीं देने ही नहीं है, आप काम करने आ रहे हैं तो आपको काम के बदले में पैसे पैसे मिलेंगे। सिंपल। तो मतलब अगर कमीशन देना भी है तो आपको बाद में देना। आफ्टर जब आपका पेमेंट आएगा देन आपको 25%, 20 या जो जितना लेता है 30। अभी ये कास्टिंग डायरेक्टर प्रोफाइल ना बड़ा फैसिनेटिंग हो गया, बहुत अच्छा लगने लगा उनको, लोगों को सेलिब्रिटी स्टेटस भी आ गया। तो बहुत सारे लोग ना बनना भी चाहते हैं कास्टिंग डायरेक्टर। तो अगर कोई नया बंदा बनना चाहे कास्टिंग डायरेक्टर तो उसको कैसे स्टेप बाय स्टेप शुरू करना चाहिए? इसके लिए देखिए, इसमें तो आपको कोई एक गुरु पकड़ना पड़ेगा। आप खुद से सीखेंगे तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा समझते समझते, क्योंकि इंडस्ट्री में आप फेक लोग पहले मिल जाएंगे, जैसे फेक डायरेक्टर प्रोड्यूसर भी बहुत घूमते रहते हैं, तो वो आपको परेशान करेंगे बिना मतलब से। आप अच्छा कोई कास्टिंग डायरेक्टर देखिए जो जिसको आप फ्री में ही असिस्ट करिए, अगर वो पहले असिस्ट हाँ, क्योंकि अगर आप कास्टिंग करेंगे एज अ एक्टर भी, मैं बता रहा हूँ, तो आपको बहुत कम टाइम में सीखने को मिल जाता है। तो पहले तो आप किसी को असिस्ट करिए, धीमे धीमे आपको खुद समझ में आएगा आगे क्या करना है। ओके। तो अभी आपके जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं उसमें आप लोग नॉर्मली नए लोगों को कितना प्रेफरेंस मिल पाता है, जो क्योंकि हम सुनते हैं ना आउटसाइडर को चांस नहीं मिलता, न्यू कमर को चांस नहीं, कितना प्रेफरेंस रहता है या प्रेफरेंस नहीं रहता, सिर्फ ऑडिशन पे डिपेंडेंसी होती ऑडिशन ही सब कुछ है। और रही बात, मैं ज़्यादातर जो मैं करता हूँ, मैं नए लोग को ज़्यादा काम देता हूँ, क्योंकि नए लोग के अंदर नया जोश उठता रहता है, तो वो सेट पे अच्छा करते हैं। वो पेमेंट का ज़्यादा, अब पुराने आर्टिस्ट हैं तो वो पेमेंट का ज़्यादा डिमांड करते हैं, जो कि अब मुझे अलाउ अपने नहीं होगा आपको? हाँ, और मुझे अपने बजट में करके देना है, तो इसलिए मैं ज़्यादातर नए आर्टिस्ट को ही देता हूँ काम। ओके, ग्रेट। थैंक यू यश, थैंक यू वेरी मच कि आपने इतनी सारी बातें शेयर की। थैंक्स अ लॉट फॉर कमिंग। तो मेरे साथ है यश उपाध्याय, कास्टिंग डायरेक्टर हैं, बहुत सारे एड फिल्म्स की हैं, और आपके लिए इस छोटे से वीडियो में बहुत बड़ी बड़ी बातें उन्होंने बता दी हैं कि जो फ्रॉड होता है, जो लोग पैसे पहले मांगते हैं वो आपको नहीं देने। कास्टिंग अपने आप में एक बहुत टाइम कंज्यूमिंग और एक बहुत ही एफर्ट वाला काम है, उसमें बार बार ऑप्शन देते रहना पड़ता है, तो उनके ऊपर भी जिम्मेदारियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं। और अगर किसी को कास्टिंग डायरेक्टर बनना है तो पहले किसी असिस्ट करे, और असिस्टेंट से वो अपनी कैरियर की शुरुआत कर सकता है। आपने क्या सीखा, क्या समझा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगले वीडियो में फिर से मिलता हूँ, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।